भाजपा कार्यालय में बजट पूर्व संवाद दोपहर 1:15 पर बजट पूर्व संवाद होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में संवाद होगा। पार्टी के कार्यकर्ता, मोर्चा प्रकोष्ठ, पार्टी पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता संवाद में भाग लेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में होगा संवाद। भाजपा कार्यालय में बजट पूर्व संवाद दोपहर 1:15 पर होगा बजट पूर्व संवाद। और जयपुर से बड़ी खबर, अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह समिति की बैठक आज। भाजपा की ओर से मनाया जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी समारोह। भाजपा की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह समिति का गठन किया गया। समिति में प्रदेश संयोजक राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी सहित 10 सदस्य भी शामिल हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में 3 बजे समिति की बैठक है और बैठक में जन्म शताब्दी समारोह में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। बैठक में समिति के सदस्य पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक गोपाल शर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी, पूर्व सांसद सुमित्रानंद सरस्वती, अखिल शुक्ला, हेमाराम मीणा, धर्म नारायण जोशी, नारायण पुरोहित और जयंती लाल जैन मौजूद रहेंगे। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम भी आपको बता दें। 25 जनवरी दोपहर 2 बजे उदयपुर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस उदयपुर पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 3:55 का वक्त होगा। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर जाएंगे। शाम 4 बजे से 5 बजे सहेलियों की बाड़ी एट होम में शिरकत करेंगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एट होम का आयोजन है। शाम 6:25 पर फतेह सागर की पाल जाएंगे सीएम। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और रात 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। 26 जनवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम भी बता दें। सुबह 8:55 पर सर्किट हाउस उदयपुर से रवाना होंगे और सुबह 9 बजे शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। सुबह 9:15 बजे का वक्त होगा। महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर पहुंचेंगे। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस उदयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12:45 का वक्त होगा जब वहां से रवाना होकर 1:50 पर जयपुर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। उन्नीस फरवरी को भजनलाल सरकार बजट पेश करेगी। बड़ी जानकारी, 31 जनवरी से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। सरकार 19 फरवरी को अपना दूसरा बजट पेश करेगी। 31 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। राज्यपाल बनने के बाद हरिभाऊ बागड़े का विधानसभा में पहली बार अभिभाषण होगा। 7 फरवरी को अभिभाषण पर हुई बहस पर सीएम जवाब पेश करेंगे और इस बार 2 चरणों में चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। मार्च के मध्य तक विधानसभा का सत्र चलने की संभावना है। और पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बड़ी जानकारी, बलजीत यादव के जयपुर में अजमेर रोड आवास पर ईडी की रेड। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की कार्रवाई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पीएमएलए में किया है केस दर्ज। जयपुर, दौसा और अलवर में यादव के 10 ठिकानों पर कार्रवाई। तो ईडी की कार्रवाई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पीएमएलए में केस दर्ज किया है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जयपुर, दौसा और अलवर में यादव के 10 ठिकानों पर ये कार्रवाई।
पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड आज परिणाम जारी करेगा। टेक्निकल इशू के चलते कल नहीं किया जा सका था परिणाम जारी। बोर्ड चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने एक्सपोज पर जानकारी दी थी। रीट लेवल 2 के रिवाइज परिणाम को जारी करना था। उर्दू, पंजाबी, साइंस, मैथ्स का रिवाइज परिणाम जारी होना था। जूनियर इंस्ट्रक्टर परीक्षा की प्रारंभिक की भी आज जारी होगी। और बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ से खबर, जहां बस और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की जान गई है। नेशनल हाईवे 11 पर कीतासर गांव के पास यह हादसा हुआ। श्रीडूंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। बीकानेर से जयपुर आ रही बस और कार के बीच भिड़ंत हो गई। वाकई दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की जान गई है इस हादसे में। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ से खबर, बस और कार में भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत। नेशनल हाईवे 11 पर कीतासर गांव के पास यह हादसा हुआ। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के पुत्र भानु प्रताप सिंह का आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। आशीर्वाद समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने सीएम की अगवानी की और सीएम भजन लाल शर्मा ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद समारोह में सरकार के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। और बीकानेर के जामसर से अब खबर, जहां अवैध मादक पदार्थ सप्लाई प्रकरण में वांछित आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। आरोपी पंजाब में मादक पदार्थ सप्लाई का मुख्य सरगना, फिरोजपुर और फरीदकोट जेल से आरोपी तस्करी करवाता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो अवैध मादक पदार्थ सप्लाई का वांछित आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 2 साल से आरोपी फरार चल रहा था। और अब बीकानेर की श्रीडूंगरगढ़ से खबर, जहां सातलेरा जीएसएस के पास हादसा हुआ। NH 11 पर करंट लगने से युवक की मौत हो गई। सड़क किनारे टूटे पड़े तार की चपेट में युवक आ गया। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक गिरधारी महिया भी मोर्चरी पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने मुआवजा नहीं देने तक मृतक के शव को मोर्चरी से उठाने से इनकार किया है। और दौसा की सिकराय में घूमना गांव के बच्चों के लिए विकास समिति की अनूठी पहल देखने को मिली है। सिकराय विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव घूमना में नौकरी करने वाले लोगों के द्वारा एक पे बैंक टू सोसाइटी मॉडल पर आधारित ग्राम विकास समिति का गठन किया गया और ये गठन 2019 में प्रोफेसर नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में गांव के नौकरी पेशा वाले उत्साही युवाओं ने किया था। इस समिति में घूमना गांव के उन सभी लोगों को जोड़ा गया है जो सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं। समिति का उद्देश्य था कि गांव में शिक्षा की अलख जगानी है और जिस गांव के छात्र छात्राएं आगे बढ़ सकें। शिक्षा को लेकर समिति के द्वारा कई कार्य भी किए जा रहे हैं। गांव में निःशुल्क कोचिंग लाइब्रेरी की समिति के लोगों की ओर से संचालित करवाई जा रही है। कोचिंग और लाइब्रेरी में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई है और अब लाइब्रेरी में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखना भी शुरू कर दिया गया है। जो शिक्षा समिति है 2019 से हमारे गांव के जो भी एम्प्लॉय है जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उन्होंने शिक्षा के एक बढ़ते हुए कदम को देखते हुए जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो शहरी क्षेत्र के अंदर नहीं जा सकते शिक्षा लेने के लिए, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क क्लासेज
और जो अच्छी व्यवस्था, अच्छी फैकल्टी और शुद्ध वातावरण, जैसे आरओ का पानी और यहाँ पर विजुअल कैमरा है और बैठने को उचित व्यवस्था है। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास समिति घुमना ने शिक्षा की एक अलग अनूठी पहल चलाई। गांव के अंदर रहने वाले गरीब तथा असहाय बच्चों के लिए लाइब्रेरी तथा कोचिंग सेंटर का संचालन किया गया, जिसमें हम उच्च शिक्षा ले पा रहे हैं। सभी सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी है, जो शहरी क्षेत्र से अच्छा महत्व हमें हमारे गांव के अंदर ही उपलब्ध हो जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइब्रेरी संचालन घूमना गांव तहसील सिकराई में, यानी कि जो गांव के लोग सदस्य थे, वो जो बाहर लोग नौकरी करते हैं, उन्होंने एक समिति बनाई है, ग्राम विकास समिति घूमना। तो इस समिति के द्वारा जो भी बाहर लोग रहते हैं, तो उस गांव के लिए, भलाई के लिए कुछ सोचते हैं और कुछ छोटी छोटी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसे गांव में लाइब्रेरी उपलब्ध कराई थी और मैथ रीजनिंग जी के इसकी क्लास भी चलती है और 12वीं क्लास वालों को यहाँ पढ़ाया भी जाता है और काफी समय में इसकी लगातार बहुत प्रोग्रेस होती गई है और फिर भी इस सुविधा से हमें बहुत कुछ लाभ मिल रहा है। ये जो शिक्षा समिति है खबर पाली जिले के सांडेराव थाना एरिया से है, जहां ढोला गांव के निकट हाईवे पर जीप ने ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया। वहीं टक्कर इतनी तेज थी कि जीप चकनाचूर हो गई। और टोंक में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को पॉक्सो न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 55,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट एडवोकेट राकेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 सितंबर को 14 वर्षीय नाबालिग के पिता ने पुलिस थाना निवाई में रिपोर्ट दी, जिस पर आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में जुर्म प्रमाणित मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 55,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। में 14 वर्षीय पीड़िता थी, उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पूरा प्रकरण इस तरह था कि पीड़िता जंगल में खोज करने गई थी, तो वहाँ पर एक बीरबल पुत्र रामनारायण आया, आकर के उस लड़की का मुंह दबा करके उसका दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के पश्चात उसको जब वो जाने लगी तो उसको डरा धमका देता है कि तू अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरे को पूरे समाज में, गांव में बदनाम कर दूँगा। इस पर जब वो लड़की 2-4 बार ले जाकर के उस लड़की से उसने जंगल में जाकर दुष्कर्म का कार्य किया। फिर 2 दिन बाद ही वो लड़की को ले जा करके उसने 4-5 गोलियां दे दी, जिससे उसके काफ़ी ब्लडिंग हुई और ब्लडिंग होने से उसकी ब्लडिंग नहीं रुकी, तो उसकी ले जा करके अस्पताल में दिखाया गया। तो वहाँ मालूम चला कि भाई उसके साथ कोई दुष्कर्म कार्य किया गया और गोलियाँ दे करके उसके पेट के अंदर काफ़ी डैमेजेस हुए हैं। आज कोर्ट ने जो एक्यूज है वो बीरबल पुत्र रामनारायण हैं, उसके विरुद्ध कोर्ट ने सारे जो निवाई थाने द्वारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के पेश किए थे। कोर्ट ने पूरा वहाँ पर सारे गवाहों को और दस्तावेजी साक्ष्यों को का मनन करने के बाद 20 साल की कठोर कारावास से और 55,000 रुपये जुर्माने से आहत किया है। कितनी धाराएं, कितना दस्तावेज पेश हुई है और कौन सेशन का मामला है? इसमें 15 तो इसमें 14 वर्षीय। खबर अलवर की कठुमर से है, जहां अपहरण और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आपको बता दें, परिवादी ने खेड़ली थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी व प्रेमी ने षड्यंत्र रचकर मुलजिम रोशन लाल से हत्या कराई। अपहरण कर नाहर खोहरा की पहाड़ियों में हत्या की गई। एडीजी कोर्ट रीडर महेश शर्मा ने बताया, प्रकरण में अभियोजन अधिकारी द्वारा 27 गवाह और 73 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। अपर जिला सेशन न्यायाधीश सरिता धाकड़ ने मुलजिम को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। मृतक भगवान सिंह के भाई ने सन 11/5/2014 को गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसका अनुसंधान एसएचओ राजेंद्र कुमार मीणा द्वारा किया गया था, जिसमें मुलजिम रोशन लाल, संगीता और भन्नो, उसका प्रेमी रमन लाल ने रोशन लाल का षड्यंत्र रचकर रोशन लाल से अपहरण करवाया था। तो आरोपी रोशन लाल मृतक को अपहरण कर नाहर खोर्रा की पहाड़ियों में ले गया, जहां पर रोशन लाल ने उसको कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उक्त प्रकरण में गवाह में 27 साक्ष्य कराए गए तथा
73 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। इस प्रकरण में ईडी साहब ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तिजारा थाने के गांव लपाला में एक युवक ने पत्नी के वियोग से तंग आकर जहरीली दवा का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें, युवक लगातार पत्नी के वियोग में मानसिक तनाव झेल रहा था, जिसके बाद युवक ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे जहर फैल गया शरीर में और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसने जहर खाया था, जो नाम इसका वारिस था, मेरा छोटा भाई है। तो जुलाई 2021 में इनकी शादी हुई थी। तो शादी के बाद से इसकी घरवाली एक या दो बार आई थी, उसके बाद से नहीं आ रही थी। तो घरवाली इसको नापसंद करती थी, उसी के कारण इन्हें जहर खाने से पहले भी इसकी एक रोज पहले बात हुई थी, उसी के कारण इन्होंने जहर खाया। कारण क्या था, वो तो चली गई थी? वो बस ऐसे चोट, वो आती नहीं थी वहाँ से अपने शहर से ही, चाल चलन ठीक नहीं था उसके। हाँ। काम क्या करता था ये? काम। और जालौर के सायला क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर जालौर डिप्टी गौतम जैन ने ग्रामीणों और नागरिकों की बैठक आयोजित की। बैठक में गौतम जैन ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीणों से सजग रहने का आह्वान किया। बैठक में रात्रि गश्त में पुलिस के सहयोग के लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों, घरों पर चौकीदार लगाने और सीसीटीवी कैमरा लगाने का सुझाव दिया। साथ ही ग्रामीणों को फर्जी कॉल्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ऐसी हो वसुंधरा राजे जिंदाबाद। पर हैं और ये सबसे पहले तस्वीरें जहां उनका स्वागत किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर प्रवास पर हैं और ये सीधी तस्वीरें वहीं से आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जोधपुर प्रवास पर और ये सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भादरा जून जाने से पहले गौरव पथ पहुंची हैं और यहाँ राजमाता विजया राजे सिंधिया की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी यहाँ देखिए साथ मौजूद हैं और ये पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजमाता विजया राजे सिंधिया की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गौरव पथ पहुंची हैं और राजमाता विजया राजे सिंधिया की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जोधपुर प्रवास पर हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और राजमाता विजया राजे सिंधिया की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और राजमाता विजया राजे सिंधिया की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। गौरव पथ से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गौरव पथ पर राजमाता विजया राजे सिंधिया की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है।
और बीजेपी के जो कई नेता हैं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता भी मौजूद। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर प्रवास पर हैं और गौरव पथ वो पहुंची जहां विजया राजे सिंधिया की मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी भी यहां साथ मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी है और ये सभी से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा